पाठ 6 वचन नंबर परिभाषा। संख्या या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। घोड़ा घास चर रहा है, घोड़े घास चर रहे हैं, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे गए वाक्यों में घोड़ा और लड़का में उनकी एक संख्या का बोध हो रहा है, जबकि घोड़े और लड़के शब्द उनकी अनेक संख्या का बोध हो रहा है। इस तरह एक अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन सिंगुलर नंबर, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गाय, माला, घास, बच्चा, गेंद, पतंग आदि। बहुवचन प्लूरल नंबर, शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे गायें, मालाएं, घासें, बच्चे, गेंदे, पतंगे आदि। कुछ शब्दों के एक वचन एवं बहुवचन रूप निम्न प्रकार हैं। एक वचन बहुवचन, घोड़ा, घोड़े, झंडा, झंडे, केला, केले, संतरा, संतरे, आंख, आंखें, बच्चा, बच्चे, लड़की, लड़कियां, तिथि, तिथियां, माला, मालाएं, सभा, सभाएं, महिला, महिलाएं, चिड़िया, चिड़ियां, पत्ता, पत्ते, पैसा, पैसे, तारा, तारे, पंख, पंखा, पंखे, पुस्तक, पुस्तकें, नाव, नावें, नदी, नदियां, मक्खी, मक्खियां, कथा, कथाएं, तितली, तितलियां, छात्र, छात्राएं, बकरी, बकरियां। ज्ञान बोध, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, जैसे राम, बचपन, सीता, बुढ़ापा आदि। विशेष, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादाजी सो रहे हैं। इन्हें भी जानें। कुछ शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप एक जैसे रहते हैं, जैसे आम खट्टे हैं, आम खट्टा है, अंगूर मीठा है, अंगूर मीठे हैं। कुछ शब्दों के वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया के भी रूप बदल जाते हैं, जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। अब आपने जाना कि रिवीजन, शब्द के जिस रूप में संख्या या सर्वनाम के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। अपने से बड़ों का सम्मान देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे पानी, सोना, जनता, चांदी, दूध आदि। कुछ शब्दों के वचन बदलने पर संख्या और क्रिया के रूप भी बदल जाते हैं।